हेलो दोस्तों, एडुटेक भारत चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटर आपका वेलकम करता हूं इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शेप टूल के बारे में। ये पार्ट 2 है हमारे शेप टूल सीरीज़ का। शेप टूल पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि शेप को कैसे एडिट करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको फ़ॉन्ट की एडिटिंग शेप के अंदर सिखाऊँगा, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको मैंने इंसर्ट टैब की कुछ बातें बताई थी कि अगर आपको पेज छोटा-बड़ा करना है तो आप कंट्रोल स्क्रॉल अप और कंट्रोल स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका पेज छोटा-बड़ा होता है। और उसके बाद मैंने आपको इंसर्ट टैब में सबसे पहले शेप सिखाया था। तो आप शेप जैसे लेते हैं, कई तरह के हमारे पास शेप्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगल होता है। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो आप रेक्टेंगल टूल लेके शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही आपको अगर सर्कल चाहिए तो आप एलिप्स टूल को शिफ्ट के साथ प्रेस करके बनाएँ तो आपका सर्कल परफेक्ट बनेगा। फिर उसके बाद मैंने आपको ये येलो पॉइंट को भी कर्व्ड करना और येलो पॉइंट को सही करना, आपको एडिट पॉइंट के बारे में भी मैंने बताया था। एडिट पॉइंट से आप अपने शेप को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। आप अपने शेप को एडिट पॉइंट के थ्रू स्ट्रेट लेके जा सकते थे और ये व्हाइट पॉइंट का भी मैंने काम बताया था। व्हाइट पॉइंट का आपका थोड़ा-सा कर्वनेस को ऐड करता है आपके डिज़ाइन में। ऐसे ही सारी चीज़ें हमने देखी। तो उसके बाद मैंने आपको प्रीसेट लगाना शेप टूल में जाके, प्रीसेट, फिवल, आउटलाइन, शैडो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल के लेक्चर में बताई थी। तो आपको शेप सिखाने में और आइकन सिखाने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि शेप अगर आपको आ जाएगा तो आपको पिक्चर, स्क्रीनशॉट, स्मार्ट आर्ट सारी चीज़ें आ जाएँगी। अब शेप टूल और आइकन में ये 3 फ़र्क है, मैं एक आइकन भी इंसर्ट कर लेता हूँ तब आपको समझिएगा। तो हम कोई भी आइकन ले सकते हैं यहाँ से आइकन स्टोर से, और अगर यहाँ पे कुछ आइकन नहीं है तो कहाँ से लेंगे वो भी मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊँगा। तो जैसे मैंने एक एप्पल का आइकन ले लिया, तो क्या फ़र्क है एप्पल का, देखिए ये आइकन हमारे पास है और आइकन लेते ही आपके सामने ग्राफिक्स टू फॉर्मेट आता है। शेप लेते ही आपके पास यहाँ पे शेप फॉर्मेट आता है, ऐसे ही आप आइकन लेंगे तो आपके पास ग्राफिक्स फॉर्मेट आएगा। अब फ़र्क क्या है शेप और आइकन में? शेप और आइकन में 3 फ़र्क है। आप शेप के अंदर लिख सकते हैं, मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ। देखिए मैं अगर कुछ भी टाइप करता हूँ तो शेप के अंदर आप लिख सकते हैं, पर आइकन में ये चीज़ आप नहीं कर सकते। आप टाइप करेंगे तो आइकन में टाइप नहीं होता, ठीक है? पहला फ़र्क ये होता है शेप और आइकन में। दूसरा फ़र्क, आप शेप को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। मॉडिफ़ाई यानी आप एडिट कर सकते हैं एडिट पॉइंट की मदद से, और फिर इसको आप ऐसे कर्व्ड करके अपने हिसाब से पॉइंटर्स बना सकते हैं। अपने हिसाब से पॉइंट एडिट पॉइंट को यूज़ करके आप अपने डिज़ाइन बना सकते हैं। बट हमारे आइकन में ग्राफ़िक्स फ़ॉर्मेट में ऐसे कोई टूल नहीं होते। हाँ, इसमें एक टूल होता है कि इसको हम शेप बना सकते हैं, वो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊँगा। तो ये दूसरा फ़र्क था, और तीसरा फ़र्क है इनके कलरिंग में। शिप के अंदर आप बहुत तरह से कलर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कलर्स तो है ही है, यहाँ पे हम पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, ग्रेडिएंट फिल भी कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रेडिएंट्स भी बना सकते हैं और इसमें टेक्सचर भी डाल सकते हैं। पर आइकन में इतनी हमको फीचर्स अवेलेबल नहीं है, हम आइकन्स में सिर्फ़ नॉर्मल कलर ही पुट कर सकते हैं। देखिए आइकन में पिक्चर्स, टेक्सचर्स, ग्रेडिएंट्स नहीं आ रहा है। अब इसमें कैसे करना है ग्रेडिएंट, टेक्सचर, वो सारी चीज़ें भी मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊँगा। तो हमारा शेप थोड़ा एडवांस है। तो इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले शेप टूल सिखाने का डिसाइड किया। तो हमारा ये जो शेप टूल है, इसको मैंने आपको बता दिया ये एडवांस कैसे है, इसमें आप लिख भी सकते हैं। तो कल मैंने आपको इसकी एडिटिंग सिखाई थी, आज मैं आपको ये इसका अल्फ़ाबेट की एडिटिंग सिखाता हूँ। तो मैंने एबीसी टाइप, अब एबीसी को अगर मेरे को बड़ा करना है तो आप होम पे भी जाके बड़ा कर सकते हैं इसको, ऐसे। और या फिर शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का सिंबल। मैं मोस्टली शॉर्टकट से काम करता हूँ तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। आपको कीबोर्ड पे सिलेक्ट करके अल्फ़ाबेट को कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाना है। जितना बड़ा चाहिए आप उतनी बार प्रेस करेंगे तो आपका साइज़ बड़ा हो जाएगा। फिर ऐसे ही शेप टूल लेने के बाद अब देखिए अल्फ़ाबेट का अगर मैं इसमें कुछ नहीं तो अल्फ़ाबेट की एडिटिंग नहीं आएगी। अब देखिए इसमें अगर मैं कुछ करता हूँ तो अभी नहीं दिखेगा। इसके लिए मैंने अल्फ़ाबेट लिखा। अब मैं इसको सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्री डिज़ाइन थीम है। ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने शेप में, पर ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये हम यूज़ नहीं करते। हम इससे बेटर बना सकते हैं, वो कैसे? तो देखिए अल्फ़ाबेट में यहाँ पे इनसाइड कलर है, आप यहाँ से अल्फ़ाबेट के अंदर इनसाइड कलर डाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आप मोर फिल कलर में जाएँगे तो यहाँ बहुत सारे कलर आ जाएँगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये कलर भी पसंद नहीं आ रहे, तो आप कस्टम कलर पे जाके अपना खुद का कलर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से एरो को आप उसकी डार्कनेस, लाइटनेस आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसे आपके शेप के अंदर कलर आ जाएगा। अब आप अल्फ़ाबेट के अंदर ग्रेडिएंट कलर भी कर सकते हैं। अगर आप मोर ग्रेडिएंट पे जाए, अगर आपको शेडिंग में चाहिए तो आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। अगर लाइट वेरिएशन चाहिए तो ये सारे, अगर डार्क चाहिए तो ये सारे। अगर आपको खुद का बनाना है तो मोर ग्रेडिएंट पे आप जा सकते हैं। फिर मोर ग्रेडिएंट पे आपको जाके ग्रेडिएंट फिल पे क्लिक करना है। अगर आपको ये डिलीट करना है तो आप उसको नीचे ड्रैग कीजिए, आपका डिलीट हो जाएगा। अगर ऐड करना है तो आप खाली क्लिक कीजिए। तो अभी मैंने 3 अपना डायगोनल्स ले लिया है। मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, तो मेरे को रेड और ब्लैक और थोड़ा-सा व्हाइट में चाहिए, तो मैंने रेड ले लिया। फिर सेकंड वाले में मैंने ब्लैक ले लिया और थर्ड वाले को सिलेक्ट करके आपको व्हाइट ले लेना है। ऐसे आप जो भी कलर आप चाहें आपको ले सकते हैं। अब ऐसे ही ये देखिए यहाँ लीनियर लिखा है। अगर ये रेडिकल करेंगे तो आपको सर्कुलर में आएगा।
अब ये हम लीनियर ही रहने देते हैं, ऐसे ही आप इसका डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं, आपको टॉप से चाहिए कि ऐसे चाहिए, तो मुझे ऐसे चाहिए। तो देखिए अब ये करने के बाद आपका ये ग्रेडिएंट आ गया। अब ये ग्रेडिएंट फिल के बाद क्या है हमारे पास, ये तो अंदर के कलर की बात रही। ऐसे ही आप शेप में आउटलाइन दे सकते हैं। अब आउटलाइन मैं व्हाइट दे रहा हूँ तब आपको दिखेगा अच्छे से। ऐसे ही अगर आप मोर आउटलाइन कलर पे जाएँगे तो आप बहुत सारे कलर बना सकते हैं और कस्टम पे जाके आप खुद के कलर भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप वेट पे जाएँगे तो आप आउटलाइन का वेट बढ़ा सकते हैं। वेट मतलब उसका थिकनेस, और उसके बाद डैशेज़ पे आप जाएँगे तो आउटलाइन हमारा डैश के फॉर्म में आ जाएगा। बट मोस्टली मैं डैशेज़ यूज़ नहीं करता, उतना अच्छा नहीं लगता ये, खाली नॉर्मल एडिटिंग के लिए ये यूज़फुल है। अब उसके बाद ये सब तो मैंने आपके अल्फ़ाबेट के फ़ॉन्ट की एडिटिंग में भी सिखाया था। आपको शैडो भी पता है, रिफ्लेक्शन भी पता है, ग्लो भी पता है, पर आपने बीवल अल्फ़ाबेट का और रोटेशन और ट्रांसफ़ॉर्म पहली बार सुना है। तो ये मैं बता देता हूँ। शैडो में आप यहाँ बहुत सारे शैडो ले सकते हैं। अगर आपको ये शैडो पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप शैडो ऑप्शन में जाके यहाँ पे शैडो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको वहाँ से सिलेक्ट करना है जैसा शैडो चाहिए, तो मुझे ऐसा शैडो चाहिए और मेरे को ट्रांसपेरेंसी थोड़ी-सी कम रखनी है तो मैं इसको 40% कर देता हूँ। और साइज़ मुझे 101% चाहिए तो मैंने थोड़ा-सा साइज़ बड़ा कर दिया। ब्लर मेरे को 20 का चाहिए तो मैंने ब्लर 20 का रख दिया, और डिस्टेंस ब्लर काम करते हैं हम 10 का रखते हैं। ब्लर 10 का रख दिया और डिस्टेंस मैंने 5 किया। तो ऐसे हम शैडो लगा लेंगे। शैडो लगाने के बाद हम उसको शैडो ऑप्शन को बंद कर देंगे। डिस्टेंस मतलब वो शैडो की दूरियाँ, अगर आपको शैडो के अंदर थोड़ी डिस्टेंस चाहिए तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं या यहाँ से भी। मैं मोस्टली यहाँ से बढ़ाता हूँ या फिर टाइप कर देता हूँ। अब ये काम होने के बाद आप शैडो का कलर भी डिसाइड कर सकते हैं, पर इसमें अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ग्रीन लेता हूँ तो। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई थी हमारे फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको फ़ॉन्ट की एडिटिंग सिखाई थी होम टैब के अंदर। ऐसे ही अगर आपको रिफ्लेक्शन चाहिए तो आप रिफ्लेक्शन ऑप्शन में भी जाके बहुत सारे रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, और आपको खुद का बनाना है तो आप रिफ्लेक्शन ऑप्शन में जाइए, पहले शैडो को बंद कर दीजिए और रिफ्लेक्शन को उसके बाद अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। जैसे मैंने ये ले लिया, साइज़ थोड़ा-सा मैंने छोटा किया है, ब्लर थोड़ा-सा ऐड कर दे रहा हूँ मैं, हल्का-सा, और डिस्टेंस रहने देते हैं। तो देखिए हमारा रिफ्लेक्शन हमने डिज़ाइन कर लिया। ऐसे आप बना सकते हैं। ऐसे ही आप ग्लो में जाके ग्लो को भी डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे ही आप बीवल को भी डिसाइड कर सकते हैं। अब मैं बीवल आपको बताता हूँ, देखिए सारी चीज़ें यहीं पे आ रही हैं। तो आप इसके लिए जो काम हो जाए उसको बंद कर दीजिए यहाँ से, और उसके बाद उसको कट कर दीजिए। आपको कट नहीं करना है तो आप एस्केप बटन कीबोर्ड पे प्रेस कर सकते हैं, ईएससी बटन, तो आपका वो चीज़ रिमूव हो जाएगा। देखिए एस्केप। अब मैं आपको बीवल बताता हूँ। बीवल जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, उसके अंदर की एडिटिंग, जैसे अल्फ़ाबेट के अंदर थोड़े से टेक्सचर लेके आ जाना। तो मैं बीवल पे क्लिक करता हूँ, तो इसके लिए मुझे कलर एकदम लाइट रखना पड़ेगा तो आपको समझेगा। तो मैं ये लाइट पिंक रख देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बीवल लगा के दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने ये बीवल लिया, तो मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ, देखिए ये हमारे शेप में एक बीवल टाइप आ गया है। तो वो क्यों आया? देखिए पहले वाले लेक्चर्स में हमको ये नहीं पता था, बट शेप के अंदर आप बीवल भी लगा सकते हैं फ़ॉन्ट के अंदर। अब बीवल से थोड़ा वो 3D लुक में आता है। अगर आपको खुद का बीवल भी बनाना है तो आप 3D ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि टॉप बीवल कैसा चाहिए। जैसे मुझे टॉप बीवल ऐसे साइड में चाहिए और मेरे को उसका हाइट 4 करना है और उसका ये भी 4 कर देते हैं। और ऐसे ही आपको बॉटम बीवल डिफरेंट चाहिए तो आप बॉटम बीवल भी डिसाइड कर सकते हैं, और ऐसे ही आप कलर भी डिसाइड कर सकते हैं बीवल का। तो मैं बीवल का कलर रेड रखता हूँ और उसके बाद काम होने के बाद आपको बाहर क्लिक कर देना है। तो फिर ये बीवल इसके लिए नहीं लगा क्योंकि हमने सिलेक्ट नहीं किया था। अब देखिए, अभी ये मैंने बीवल लगा दिया रेड कलर, और इसके अंदर एक बीवल का डिसाइड कर लेते हैं हम लोग जैसा चाहिए। तो ये हमने ले लिया और उसका थोड़ा-सा, और कॉन्टोर पे भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन, डार्क ग्रीन ले लिया। तो देखिए उसके आउटर साइड में थोड़ा-सा एक काउंटर ग्रीन कलर आ गया। ऐसे आप उसके मटेरियल अलग-अलग मटेरियल टाइप भी डिसाइड कर सकते हैं, तो ऐसा आ जाएगा आपका 3D लुक। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप ऐसा रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी एडिटिंग है, आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये है उसके बीवल के डिज़ाइन, ऐसे आप इसको कट कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग जो प्री डिज़ाइन रहते हैं उसको ही यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है शेप फॉर्मेट में 3D रोटेशन। अब रोटेशन क्या है? जैसे शेप में भी आता है 3D रोटेशन, शेप में भी विज़ुअल होता है। रोटेशन का मतलब शेप को मूव करना। देखिए इसमें मेरा शेप मूव हो रहा है और देखिए वो रेड कॉन्टूर भी हमारे पास आ चुका है। ऐसे ही अगर आपको अल्फ़ाबेट को रोटेट करना है, आपका शेप वैसे ही रहना चाहिए तो आप रोटेशन पे आएँगे और देखिए आपका शेप वैसे ही है पर आपका अल्फ़ाबेट रोटेट हो रहा है। ऐसे 3D आपका लोगोस डिज़ाइन होते हैं। उसके बाद आप ट्रांसफ़ॉर्म भी कर सकते हैं। अब इसके लिए मुझे रोटेशन नॉर्मल करना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। वर्ड में कमी नहीं है, हम कैसे भी एडिट कर सकते हैं। तो देखिए, ये कुछ एंगल्स है जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ ऐसे-ऐसे डिज़ाइन करने के लिए 3D। उसके बाद आप ट्रांसफ़ॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ट्रांसफ़ॉर्म में बहुत सारे। अब ट्रांसफ़ॉर्म क्यों यूज़ होता है? स्टैम्प्स आप जो बनाते हैं या लोगोस बनाते हैं, वो सारे में ट्रांसफ़ॉर्म बहुत यूज़ होता है। अभी जैसे मैंने देखिए, ये सारे पे क्लिक किया, तो ऐसे हो गया। अब देखिए इसमें एक येलो पॉइंट आ गया है, तो येलो पॉइंट पे आपको क्लिक करना है बस, और उसको अगर आप ड्रैग नीचे करते हैं, तो आपका वो चीज़ बड़ा होगा।
और अगर आप येलो पॉइंट को छोटे करते हैं, तो वो पॉइंट छोटा होगा देखिए, ऐसे। येलो पॉइंट को मैंने आपको पहले भी बताया, वो कवनेस को थोड़ा ज़्यादा करने के लिए और कम करने के लिए काम आता है। तो ऐसे रखेंगे, तो ऐसे आपका डिज़ाइन हो जाएगा, बट इतना मत कीजिए, नॉर्मल बहुत अच्छा लगता है, या फिर ये नहीं पसंद आ रहा है तो आप चेंज भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म में जाके। अब ये देखिए, ये कुछ ऐसे एंगल पे होएगा, तो ऐसे 3D आपको लुक्स मिलते हैं। आप ये करने के बाद अपने शेप को भी विजुअल दे सकते हैं। इसके अंदर आप मल्टीपल फिल कर सकते हैं, ग्रेडिएंट फिल कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया था। जैसे ग्रेडिएंट पे मैं जाऊँ अगर और लाइट ग्रेडिएंट रखूँ और ब्लू कलर लेके हम ऐसे अपना शेप को एडिट कर देंगे। शेप के अंदर भी विजुअल लगा देंगे और शेप के अंदर भी विजुअल बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, अब हमारा शेप कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम उसको रोटेशन पे आके नन कर दें, तो देखिए ऐसे। अब देखिए, ये शेप कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसे आप रोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं शेप का, बट उसके पहले आप अल्फ़ाबेट को अपने डिज़ाइन कर लीजिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट एक बार डिज़ाइन हो गया, तो आपका शेप को डिज़ाइन करने में टाइम नहीं लगता। ये टेक्स्ट डायरेक्शन, अब टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए मुझे फ़ॉन्ट को नॉर्मल करना पड़ेगा, तो मैं नॉर्मल यहाँ से क्लिक करके कर लेता हूँ, उसकी साइज़ छोटी कर देता हूँ। अब देखिए, ये टेक्स्ट की डायरेक्शन में 3 डायरेक्शन आ रहा है, रोटेट, तो देखिए ये रोटेट हो जाएगा। ऐसे ही रोटेट 270 डिग्री, तो रोटेट होके इधर आ जाएगा। ऐसे आपको हॉरिज़ॉन्टल चाहिए तो हॉरिज़ॉन्टल में आ जाएगा। ऐसे अलाइन टेक्स्ट, अलाइन अभी देखिए आप देख रहे होंगे मेरा टेक्स्ट शेप के मिडल में, ऐसे मुझे टॉप पे चाहिए तो आप टॉप पे क्लिक कीजिए तो आपका शेप टॉप पे आ जाएगा, अल्फ़ाबेट्स। ऐसे ही अगर आप मिड में करेंगे तो आपका अल्फ़ाबेट मिड में आ जाएगा, ऐसे आप बॉटम करेंगे तो आपका अल्फ़ाबेट बॉटम में आ जाएगा। तो ये ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली टॉप पे यूज़ करते हैं हम लोग। अभी यही शेप अगर मेरा छोटा होता तो आपको नहीं समझता। तो ये ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं और मैं इसका ट्रांसफ़ॉर्म ऑफ कर देता हूँ, ताकि ये शेप नॉर्मल दिखे। अब देखिए, ऐसे कहाँ पता चलेगा कि मैंने टॉप पे लिखा है कि मिडल में लिखा है कि बॉटम, बट देखिए हमारा टॉप पे है। ऐसे आप मिडल करेंगे तो अभी आपको देखिए ये शेप में दिखेगा, ये मिडल में, समझे? अब क्रिएट लिंक हमारे यूज़फुल नहीं है, क्रिएट लिंक हमारे काम उतना नहीं आता। अल्ट टेक्स्ट क्या करता है, आपको उस शेप के बारे में बताता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए ये शेप के बारे में अभी इसको पता नहीं है कि मैंने क्या बनाया है, तो इसके लिए इसने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगर आप आइकन लेते हैं तो आइकन के बारे में ये बताता है। देखिए, अगर मैं कोई भी एक आइकन ले लेता हूँ, जस्ट एग्ज़ाम्पल मैंने ये एप्पल वाला ही लोगो ले लिया। तो देखिए, अभी मैं अगर ग्राफ़िक्स फ़ॉर्मेट पे अल्टर टेक्स्ट पे आता हूँ तो देखिए इधर लिख के आ रहा है एप्पल विथ सॉलिड फिल, मतलब इसने एप्पल की इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। ऐसे होता है। अभी आज मैं शेप सिखा रहा हूँ, एक बार हमारा शेप हो गया, फिर हमारा आइकन और ये सारी चीज़ें बहुत फटाफट जाएँगी। तो ये हमारा अल्टर टेक्स्ट हो गया। अब पोज़ीशन के लिए मुझे पेज को छोटा करना पड़ेगा, तो देखिए ये आपको पूरा पेज दिख रहा होगा। अगर मैं पोज़ीशन पे आता हूँ तो देखिए यहाँ पोज़ीशन है, टॉप के लेफ्ट, टॉप के सेंटर, टॉप के राइट। आप बोलेंगे एकदम राइट में नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारी मार्जिन्स होती है एंड में दोनों साइड, इसके लिए वो मार्जिन्स छोड़ के लेफ्ट, सेंटर, राइट, मिडल के लेफ्ट, मिडल के सेंटर, राइट, ऐसे ही ये बॉटम के सेंटर, लेफ्ट और राइट में जाती है। ऐसे ही आप मोर लेआउट ऑप्शन में जाएँगे तो वहाँ पे आप खुद का भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे अलाइनमेंट कौन से साइड चाहिए, स्पेस कितना चाहिए, आप इंचेस में भी रख सकते हैं। ऐसे आप करके ओके करेंगे तो आपका वो जिस पोज़ीशन पे चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली इतने में ही हमारा काम हो जाता है। अब व्रैप टेक्स्ट क्या है और व्रैप टेक्स्ट पहचानते कैसे, ये भी बता देता हूँ। व्रैप टेक्स्ट बहुत काम की चीज़ है, उसके लिए मुझे एक आइकन लेना पड़ेगा। तो मैं एक आइकन फटाक से ले लेता हूँ। तो देखिए, अगर मैं ये आइकन को मूव करता हूँ अभी, तो ये मूव नहीं हो रहा है। देखिए, अगर व्रैप आपको पहचानना है, तो व्रैप के लिए आपको सबसे पहले व्रैप का मतलब समझना पड़ेगा। तो देखिए, ये एक शेप है हमारा एबीसी वाला। देखिए, ये हमारा एक आइकन है, अब इसमें ग्राफिक्स फॉर्मेट आ रहा है। ऐसे ये हमारा एक शेप है और इसमें शेप फॉर्मेट आ रहा है। अब शेप और आइकन में व्रैप आपको कैसे पहचानना है, या किसी भी चीज़ में अगर आपको पिक्चर में, 3D मॉडल में, स्मार्ट आर्ट में, टेबल में व्रैप पहचानना है, तो आपको बस ये क्लिक करके उसको मूव करना है। अब मूव कहाँ से करते हैं, आप उसके बॉर्डर पे क्लिक करके उसको मूव करेंगे तो ही वो मूव होगा। देखिए, ये मूव नहीं हो रहा है। अभी मूव नहीं हो रहा है मतलब इसका व्रैप सही नहीं है। अगर वो चीज़ मूव हो रही है तो उसका व्रैप आपको सही है। अगर आपको कोई चीज़ को लॉक करना है तो आप व्रैप और उस व्रैप पे क्लिक करके इनलाइन विथ टेक्स्ट कर सकते हैं, तो वो लॉक हो जाता है। तो अब देखिए, इसका ये पोज़ीशन लॉक है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये इस साइड आएगा। पर देखिए, वो अलग-अलग बीच में नहीं आ रहा है, वो मैं चाहता हूँ वो मिड में आ जाए, तो वो नहीं आ रहा है क्योंकि ये लॉक है। ऐसे ही व्रैप में और फ़ायदे हैं, जैसे कि अभी देखिए इसका व्रैप हमको अलग मिलेगा। इस देखिए, मैं व्रैप पे आता हूँ और देखिए इसमें लिखा है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब इसके लिए मेरे को पैराग्राफ लेना पड़ेगा। तो देखिए, अब ये पैराग्राफ आ गया। अब देखिए, ये मेरा जो शेप था वो फ्रंट ऑफ टेक्स्ट था, इसके लिए टेक्स्ट के आगे है। मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं ये स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब ये चीज़ आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं व्रैप में, स्क्वायर और टाइट। मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ। स्क्वायर और टाइट में ये फ़र्क है, स्क्वायर में आपका जो शेप रहेगा उससे स्क्वायर डिस्टेंस पे टेक्स्ट रहेंगे और टाइट में उसको जिधर जगह मिलेगी वो सारे टेक्स्ट वहाँ उससे एडजस्ट हो जाएँगे। और थ्रू में करेंगे तो टॉप और बॉटम में रहेंगे। ऐसे बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो हमारा शेप टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा और फ्रंट करेंगे तो टेक्स्ट के आगे चला जाएगा। और मूव विथ टेक्स्ट करके रखना है आपको, तो वो आपके टेक्स्ट के साथ मूव होंगे। अगर आपको फिक्स करना है उसका पोज़ीशन तो आप फिक्स कर देंगे, फिर उसके बाद वो मूव
नहीं होगा। जैसे मैंने इसका ये पोज़ीशन कर दिया और इसको इनलाइन करके लॉक कर दिया, तो देखिए अब ये मेरा शेप मूव नहीं होएगा। तो देखिए ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसका व्रैप चेंज कर दिया। अगर हमको नॉर्मल रखना है तो आप खाली स्क्वायर कीजिए या टाइट यूज़ कीजिए। देखिए अब हमारा शेप किधर भी हम आराम से मूव कर सकते हैं। ये होता है व्रैप। व्रैप हमारी पोज़ीशन सेट करने में काम आता है। अब आइकन में व्रैप अगर आपको चेंज करना है तो कुछ नहीं, आप उसके फॉर्मेट में भी जाके व्रैप चेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट आता है, कोई भी आप शेप लें या कोई भी पिक्चर लें, उसके बाजू में उसका व्रैप आ जाता है। जैसे देखिए इसमें यहाँ है, शेप में यहाँ है, तो आप इस पे क्लिक करके और यहाँ से व्रैप चेंज कर सकते हैं। उसकी अलग-अलग पोज़ीशन टाइट कर देंगे तो देखिए अभी ये भी मूव होगा, ये भी आगे-पीछे जाएगा। पहले जो नहीं हो रहा था, अभी देखिए वो शेप भी हमारा, आइकन भी हमारा मूव हो रहा है। तो ये है। उसके बाद अब देखिए मैं ये शेप को भी डिलीट कर रहा हूँ और शेप को डिलीट करने के लिए आपको कैच पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको कोई भी चीज़ डिलीट करनी है तो उसके बॉर्डर्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं एक नॉर्मल सा सर्कल ले लेता हूँ और देखिए फिर ये हमारा हो गया। फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसका डुप्लीकेट लिया और इसको कलर ब्लैक कर दिया। ऐसे ही मैं डुप्लीकेट करके इसका कलर पिंक कर देता हूँ। अब देखिए ये 3 शेप है, पर मेरा ऑरेंज जो है वो सबसे आगे है। अगर मैं चाहता हूँ ऑरेंज पीछे जाए, एक के पीछे जाए तो मैं बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा। तो देखिए ब्लैक के पीछे, ऐसे ही अगर एक स्टेप आगे लाना है तो आप फॉरवर्ड कीजिए। अब ऐसे ही अगर आपको डायरेक्ट पीछे भेजना है तो आप एरो पे क्लिक कीजिए बैकवर्ड के पीछे और सेंड टू बैक कर दीजिए, तो आपका सीधा सबसे पीछे चला जाएगा वो शेप। ऐसे ही आगे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट, तो आपका वो शेप सबसे आगे आ जाएगा। अब आप बोलेंगे अगर हमारे पास 1000 शेप्स हैं तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? अब मैं ये बताने के लिए आपको ये सारे शेप को एक के ऊपर एक एडजस्ट कर देता हूँ। अब देखिए, ये सारे शेप को मैंने एक के ऊपर एक, अब इसको सिलेक्ट करना पॉसिबल उतना नहीं है आसान। तो इसको हम सिलेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? सिलेक्शन पेन का यूज़ करेंगे। सिलेक्शन पेन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप उस पेज में जितने भी शेप्स होंगे, वो सारे आपको दिखेंगे। सिलेक्शन पेन क्या करता है? आपके पास जितने भी ये हैं शेप्स, उन अगर आप शेप्स टूल में हैं, तो आपके शेप्स जितने भी रहेंगे वो दिखेंगे। अगर आप पिक्चर टूल में हैं, तो सिलेक्शन पेन में जितने पिक्चर्स आपने उस पेज में यूज़ किए या उस पूरे डॉक्यूमेंट में यूज़ किए, वो सारे आ जाएँगे। तो देखिए अभी हम शेप के टूल में हैं और सिलेक्शन पेन में क्लिक करते हैं तो जितने शेप रहेंगे वो हमको दिखेंगे। तो देखिए ये 3 शेप है। अगर मैं ये वाले शेप पे क्लिक करता हूँ तो मिड वाला शेप हमारा सिलेक्ट हो गया। अब आप एरो की से एरो जो आपका रहता है, मैं राइट आपको लिख रहा है, मतलब मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो आप ऐसे मूव कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे शेप को क्लिक करना है तो आप खाली क्लिक कीजिए नीचे वाले शेप पे, देखिए नीचे वाला शेप मूव हो रहा है। आपको बस सिलेक्शन पेन पे क्लिक करके सिलेक्शन पेन लाना है। अभी अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट आपको आता है लेफ्ट, सेंटर करेंगे तो हमारा शेप सेंटर में रहेगा, ऐसे राइट करेंगे तो राइट। अब आप इसको यूज़ करके वही पोजीशन जैसा यूज़ कर सकते हैं। पोजीशन में मैंने आपको बताया था टॉप के लेफ्ट सेंटर राइट, मिडल के लेफ्ट सेंटर राइट और नीचे के लेफ्ट सेंटर और राइट। ऐसे आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं लेफ्ट, सेंटर राइट। आप चाहें तो टॉप के लेफ्ट सेंटर राइट में यूज़ कर सकते हैं, मिडल के लेफ्ट सेंटर राइट में और बॉटम के लेफ्ट सेंटर राइट में। अब डिस्ट्रीब्यूट हॉरिज़ॉन्टली का मतलब क्या है? मैं बताता हूँ। देखिए आपको ये शेप को सिलेक्ट करना है, अब एक साथ आपको बहुत सारे शेप सिलेक्ट करने हैं तो आपको शिफ्ट बटन दबाना है कीबोर्ड पे। तो देखिए मैंने शिफ्ट दबाया। अब इनके बीच में गैप अलग-अलग है। मैं चाहता हूँ ये गैप इक्वल हो जाए, तो आपको अलाइन टैब पे आना है और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिज़ॉन्टली कर देना है। तो देखिए ये शेप बराबर डिस्टेंस पे आ गए। अगर यही शेप आपका वर्टिकल है, तो देखिए जैसे ये हमारा शेप ऐसे है और ये हमारा शेप ऐसे है। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले ये सारे शेप को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अलाइन पे आना है, आपको लेफ्ट करना है, तो आपका सारा शेप अलाइन लेफ्ट हो जाएगा या फिर आपको सेंटर कर दें। ऐसे ही फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट अभी वर्टिकली करना है, तो आप वर्टिकली पे क्लिक करेंगे तो देखिए वर्टिकली गैप प्रॉपर हो गया है। तो ये हमारा अलाइन टाइप का काम है, ठीक है? अब ये होने के बाद अब मैं आपको ग्रुप करना सिखाता हूँ। अब ग्रुप एक चीज़ों का तो होता नहीं है, अगर चाहता हूँ ये दोनों शेप और ये शेप ऐसे ग्रुप हो जाए, तो इसको ग्रुप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए एक का ग्रुप नहीं होता, इसके लिए इसमें ग्रुप अभी नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है शिफ्ट बटन दबा के आपको जितने भी आपके शेप है उस पे क्लिक करना है। तो देखिए ये सारे शेप सिलेक्ट हो गए, अब देखिए ग्रुप पे जाना है, आपको ग्रुप करना है। तो आप जो भी एडिटिंग करेंगे वो तीनों शेप में होगा, जैसे अभी मैं ब्लू कलर करता हूँ तो देखिए तीनों शेप में हो गया। ऐसे अगर मैं ब्लैक कलर करूँगा तो तीनों में, क्योंकि इनकी ग्रुप हो चुकी है। अगर आपको ग्रुप वापस हटाना है तो अनग्रुप कर दीजिए सिलेक्ट करके उसको, आपका ग्रुप अनग्रुप हो जाएगा, फिर आप एक-एक को एडिट कर सकते हैं। ये ग्रुप की बात हो गई। अब देखिए फ्लिप करने के लिए मैं आपको फिर से एक शेप लेके बताता हूँ। तो मैं एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल ले लेता हूँ। अब देखिए एक मैंने रेक्टेंगल लिया और इसमें मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, तब आपको समझेगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो मैं एक रैंडम सा स्टॉक इमेज यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए, ये हमारा इमेज जो है, अभी ये रैंडम है। देखिए पिक्चर लेते ही पिक्चर फॉर्मेट भी आ जाता है, तो वो हम सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, उसका टेंशन मत लीजिए आप। तो ऐसे ही आप रोटेट राइट करेंगे तो हमारा जो शेप है वो राइट रोटेट हो जाएगा। अब देखिए राइट साइड रोटेट कैसे हुआ? देखिए ये हमारा जो हैंड है वो अभी इस साइड है, राइट में आएगा तो इस साइड आ जाएगा। अब देखिए अगर यही मैं रोटेट लेफ्ट करता हूँ, तो देखिए हमारा हैंड इस साइड रोटेट हो गया। अब फ्लिप वर्टिकल क्या है? देखिए अभी हमारा जो ये पर्सन का हैंड है वो नीचे साइड है, ऐसे वर्टिकल करेंगे तो उल्टा हो जाए और हॉरिजॉन्टल मतलब अभी हैंड इस साइड है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल करने के बाद हाथ इस साइड, तो ऐसे आप इसको रोटेट भी और रिफ्लेक्ट फ्लिप भी कर सकते हैं। अब हाइट क्या है?
आपको अगर शेप की हाइट बढ़ानी है तो आप हाइट पे क्लिक करके बढ़ा सकते हैं और विड्थ बढ़ानी है तो आप इससे भी कर सकते हैं। बट मैंने आपको बोला था कि कभी भी आप कॉर्नर पे क्लिक कीजिए और शिफ्ट के साथ करेंगे तो आपका हाइट चारों तरफ से सेम में बढ़ेगी। तो ये वाला शॉर्टकट मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, शिफ्ट के साथ प्रेस करके उसको कॉर्नर से हाइट बढ़ाना। अभी हमारा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं, क्योंकि पहले से रेक्टेंगल में था। अगर ये स्क्वायर होता, अगर आपको स्क्वायर करना है तो आप सेम हाइट कर दीजिए। जैसे मैं हाइट पाई और विड्थ भी पाई रख देता हूँ, तो हमारा वो स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए अब ये स्क्वायर बन गया, अब शिफ्ट के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको शेप टूल पूरा समझा होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए, तो आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझेंगी। मैंने एक-एक टूल्स को और एक-एक टूल्स के अंदर जाके आपको डीप में समझाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँचाएँ। और फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में, कल हम आइकन्स के बारे में जानेंगे। तो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।